भांति ये सभी शोध संस्थान दक्षिणी गोलार्ध पे हैं, अंटार्कटिका में उपस्थित है, या भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, उसका तरीका ही अलग हो जाता है। लेकिन जितने लड़के फाउंडेशन कर लिए हैं उन सब के लिए यूपीएससी वरदान साबित हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? उम्मीद करिए कि आप अपने गांव के पहले आईएएस होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हमको थोड़ा बहुत लाइव वाले आप सब लोगों से है कि थोड़ा आप लोग के अंदर नाराजगी भी है कि लेट क्यों हो रहा है। हमें पैसा कमाना रहता ना, कब वो लॉन्च कर देते। हमको अधिकारी बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं? आज अगर बैच लॉन्च कर दें तो कम से कम 1 लाख एडमिशन होगा, कम से कम। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिए यहाँ पर। और कहा जाता है ना कि उस इनसे धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना, महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर। लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। आज आप लोग आखिरी उम्मीद देखते हैं। कोरोना में जितनी अर्थव्यवस्था तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था उभरी है, जिसमें ऑनलाइन का बहुत योगदान था, तो यकीन मान ये जो लेट हो रहा है ना, थोड़ा सा लेट होगा। आप भले कुछ भी बोल दीजिए, हमको इतना लड़कों सबका फेस देखते हैं तो हम खुद कतराना चाहते हैं कि अभी फिर पूछेगा सर बैच कब आएगा। आप यकीन कीजिए हमारे पे क्या बीतता है ना, मतलब इतना फ्लाइट पकड़े हैं कहाँ से। अगर कोई टीचर केरला में बैठा है ना तो फ्लाइट से उसके घर गए पूछते पूछते यहाँ पे। हमको चाहिए पूरे इंडिया का, जहाँ जहाँ से, कोई एक जगह से नहीं, हर जगह से यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग के भी एक स्टूडेंट है, आपका भी सबर का एक बांध है, लेकिन टूटने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए व्यवस्था हो। और स्पेशली हम आप लोग को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका बेस बन चुका है और टीचर लोग भी पूरी जो ग्रुप रहेगी पढ़ाने में, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। समझना क्या कि नहीं? और हर सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री में, इसमें जो भी बोरिंग टाइप का रहेगा ना, ज्यादा बोरिंग वाला, हमको पता है कि किस तरह से चाबी घुमाना है। समझ में? कुछ सब्जेक्ट जो बहुत खराब हो जाते हैं, समझे में नहीं आता है कहाँ से रहेगा वहाँ पे। जैसे अब अगर आपको टॉपोग्राफिकल मैप पढ़ने को दे दिया जाएगा ना, जैसे अभी तो आपको ऐसे बता देते हैं कि ये हिमालय पर्वत है, ये तो सिंपल हो गया ना। जब हिमालय पर्वत का नक्शा पढ़ेंगे ना, पगला जाएंगे। जब आपको पहाड़ का नक्शा देगा तो कहाँ गहरा है, कहाँ ऊपर है, कहाँ क्या है, पता ही नहीं चलेगा उसमें। क्योंकि आप कैसे बता सकते हैं नक्शा से कहाँ गहराई है कहाँ नहीं है, वो सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सब चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप लोग से डर लगने लगता है। कभी पूछता है सर आई भी बता, खतरा से देखता है सर फंसे हुए हैं जाम में ना, तो घेर के पूछेगा सर बता दीजिए आप। थोड़ा सा लेट लग जाता है बाबू, इसलिए हम क्या ही बताएंगे आपसे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कैसे छोड़ देंगे हम इंग्लिश मीडियम वालों को? हम भले बोल देते हैं सीबीएसई वालों को, लेकिन ऐसा कभी देखिएगा आपके साथ बाकी का वो हंसी मजाक में बोल देते हैं। लड़की लोग को भले बोल देते हैं, लेकिन ये पूरा क्लासरूम में कहीं पे भी, जब से आप एडमिशन लिए, कहीं आपके साथ कोई पढ़ाई लिखाई सब में भेदभाव हुआ? आप घर में उतना सुरक्षित नहीं होंगे जितना क्लास में सुरक्षित है। और यहाँ कैंपस में आने के बाद प्रधानमंत्रियों रहेंगे, उनका इलाज कर देंगे बढ़िया से यहाँ पर। समझा? लेकिन आप लोग को भी तो समझ कर आना चाहिए। अभी ना कि खान सर बोले हैं तो बहुत जल्दी हम लोग इसको करेंगे लॉन्च। बहुत सारा प्रोग्राम रहता है अभी आप लोग को, कई सारे। इसमें लड़के जो रहेंगे, जो जिन लड़कों को भेजा जाएगा उसमें कि मतलब सीनियर के अंडर में, तो फिर आप लोग जो लड़के सीनियर के अंडर में चले जाएंगे, जैसे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि अभी आप टीचर, केवल टीचर के लायक है कि उसके ऊपर हो गया। तो जैसे कुछ लड़कों को टीचर क्लास ले लिया, क्लास खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया, तो गलती से भी भूल मत दीजिएगा, हिस्ट्री खत्म हो गया, 1 घंटा आपको उस हिस्ट्री के समय अपने सीनियर के अंडर में रहना पड़ेगा। और वो आपको यूपीएससी निकाला हुआ रहेगा, कभी मेरिट से छट गया या फिर हो सकता है कि इंटरव्यू से, बट उसमें क्वालिटी ऐसा तो नहीं है, लिमिटेड सीट आपको ही पता है। ये एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है। इसमें आपकी योग्यता होने के बावजूद हमारे पास 100 योग्य व्यक्ति आ गए, लेकिन जरूरत 10 की है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी 90 अयोग्य हैं, हमारी सीट ही नहीं है यहाँ पे। तो एग्जाम और कंपटीशन में अंतर होता है। एग्जाम में फेल होने वाला व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं कि वो योग्य नहीं था, बट कंपटीशन में फेल होने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि योग्य नहीं था, वो उस स्तर पे नहीं पहुंचा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। समझ? कोई लड़का 1 नंबर से फेल हो गया तो क्या कहिएगा उसको? अयोग्य नहीं हो जाएगा, लेकिन वो आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी मिलेगा, ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप भी रहेगा। आप लोग जितने ऑनलाइन है उन लोग के 10 ग्रुप, 10 या 20 के ऊपर एक ग्रुप रहेगा। आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे आपका मेंटर्स उससे जुड़ा रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम टाइम पास आएगा वो और कम कर दिया जाएगा, जितना पास आएगा। हो सकता है कि 5 के बीच में 1 मेंटर दे दिया जाए, खाने के लिए छूट देगा। समझा क्या? क्योंकि हमको तो जवाब किससे लेना रहेगा? जो आपके ऊपर सीनियर रहेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जो लड़का को दिए हैं इस क्लस्टर में, तो हमको इतना रिजल्ट चाहिए। अब वो चाहे मार के थूर के कुछ कर दे। और लेडी जो मेंटर है सब वो और समझ जाइएगा, लड़की लोग आपको जो प्रेफरेंस मिल जाता है लड़कों से, जहां लड़की का मैटर आता है आप ही को दाब देगी, देगी 1-2 हाथ। हमको तो इस सब में पूरा छूट दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका बेस मजबूत है। तो आप उत्तरी गोलार्ध वाला समझ गए? आईटी इन द सेंस क्या, घरे बैठा बैठा काम कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सिलिकॉन बैंगलोर में, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बहुत सारा हेल्प करती है। जैसे आप लोग यूपीएससी में कॉपी लिखिएगा ना,
तो जैसे आपको कॉपी लिखना होगा आप लोगों को, तो आप कॉपी लिखिएगा, एप्लीकेशन में लिखा रहेगा कैप्चर, उसको बटन दबाइएगा, कैमरा चालू हो जाएगा, फोटो खींचिए, फटाक से फोटो खींच के वो भेज दिया जाएगा आपके मेंटर के पास। जो आपका मेंटर होगा उसके पास आपकी कॉपी पहुंच गई। अब वो कॉपी को क्या करेगा, चेक करेगा। और उसको चेक करने के लिए कॉपी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसके टैबलेट में कॉपी आ जाएगा, उसी पे चेक करके एक बार चेक कंप्लीट सबमिट करेगा तो चेक होकर आपके पास चलाएगा। घरे बैठा रहिए, आपके मेंस का कॉपी चेक हो गया, आपका रिमार्क दे दिया गया, कहां मात्रा गलत था, कहां वर्ड गलत थे, कहां आप ट्रैक से हट गए थे, कहां कैसा होना चाहिए, घरे बैठे सब हो गया। समझ में गया? मॉक टेस्ट, ये वाला टेस्ट में कोई चीज दम लगा था ऑब्जेक्टिव में बदल लिया। ऑब्जेक्टिव में तो दुनिया भर का टेस्ट है। इसे मेन कौन सा होता है? मेन। ये कहां से बनती है सब चीजें? बैंगलोर से। वहां पे एकदम फटाफट क्या हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। वहां तुरंत फोटो खींच लिया, समझ में नहीं आ रहा, और वहां तुरंत कॉपी जांच करके आपको मिल गया। अब एक मेंटर जो रहेंगे आपका, ओएमआर वाला तो बच्चा का चीज है, ओएमआर पुराना हो गया। यहाँ पर मेंस कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल काम है, और डे फर्स्ट से ही आपको लिखना पड़ेगा। अब जिस मान के चलिए आपको टॉपिक अधूरा रहा, आप उस दिन नहीं लिखेंगे, अधूरा में कैसे लिखेंगे? कोई टॉपिक बहुत लंबा हो गया, 2 दिन में खत्म हुआ, तो 2 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अगला टॉपिक लिखने से पहले आपको कॉपी चेक करके आ जाएगा। कुछ लोगों का तो तुरंत आना चालू हो जाएगा, जिसके पास में है जैसे 20 कॉपी एक आदमी चेक कर रहा है, 25 कॉपी, तो पहले जिसका चेक कर दिया, जैसे क्लिक किया उसके बाद जो दूसरा आ जाएगा उसके सामने चेक करते रहेगा। और आपको लिखने के लिए मॉडल आंसर भी जब सारा दे देगा तो एक मॉडल आंसर लिख के खुद ही भेज देंगे। उधर से टीचर बैठे रहेंगे, वो लिख के ऑपरेटर को देंगे, ऑपरेटर अपलोड कर लेगा। अब आपकी गलती कहां थी वो देख लीजिए, और किस तरह से लिखा जाता है वो देख लीजिए। आपको तो सब चीज के लिए कहां जाना पड़ता है? बैंगलोर। और क्या पता बैंगलोर वाला कैलिफोर्निया गया हो? नहीं, बैंगलोर में ही बना है। समझा कि नहीं? ऑनलाइन वालों के लिए है बाबू, ऑफलाइन वाला तो अभी भी कॉपी सेंटर पे जमा करके चेक कराएगा। जो ऑफलाइन वाला है वो सामने खड़ा होकर कॉपी चेक कराएगा, ठीक है? ऑनलाइन वालों के लिए मेन ये सब चीजें हो रही हैं, खटाखट चेक कर ले। कोई अंतर नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में, पढ़ाई वढ़ाई सब सेम, आपकी कॉपी भी चेक होगी, सारी चीजें। जिनके पास पैसे हैं वही आइए, हमको तो 10,000 ज्यादा लगता है। समझ में आ गया? कम है, इससे ज्यादा ले लेते हैं। नहीं, लेकिन बहुत कम है। आप दिल्ली जाइएगा ना तो केवल टेस्ट सीरीज का 30,000 लगता है। टेस्ट सीरीज का कितना लगता है? 30,000। इतना भयानक लगता है। होता भी है 2.5 लाख फीस। दिल्ली जाइए कितना लगेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख लगेगा फीस, फिर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब जोड़ के 50,000। कितना हो गया? 3 लाख। और 1.5 साल का कोर्स रहने में आपको 3 लाख खर्चा हो जाएगा। कितना? 6 लाख। और एक बार भी अगर अटेम्प्ट किया तो फिर अगली बार 6 लाख। कितना? ठीक है। अब उसका एक ही तरीका है, अगर एक ही बार में सारा मटेरियल दे देंगे तो एप्लीकेशन बैठ जाएगा। तो बेटर होगा आपको 1-1 महीना का देते रहा जाएगा। सही भी है, 1 साल का लेके पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे का नहीं पढ़ लेंगे, और एक ही बार डाल देगा आदमी तो बैठ जाएगा, खत्म कहानी। और उसमें क्या है ना, वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। आप मेंस लिख के भेजिए। और भी उसमें एक चीज जोड़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज में आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आपके लिए एक पहले से वो इंसान बैठा रहेगा जो इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है, या तो मेरिट से छटे होंगे या तो इंटरव्यू से छटे होंगे। तो आपके वो क्या रहेंगे? लीडर रहेंगे। तो आपका एक तरह से वो लीडर है। आप उसको जब भी मन फोन एक ऑफिस टाइम पे कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप उनसे कॉल करके किसी चीजों पे पूछ सकते हैं। और ज्यादा आप नौटंकी कर दीजिएगा तो उनको है कि आपको ब्लॉक मार सकते हैं। एक होता है ना कि आप बिना पढ़े पूछ रहे हैं तो ब्लॉक मार देगा आपको। फर्स्ट बता रहे हैं आपको, इसलिए सावधानी से। जैसे आप किसी चीज को पूछना चाह रहे हैं, नहीं कि जो जिस लेवल का रहेगा, यूपीएससी वाला का यूपीएससी लेवल का। देखिए यूपीएससी के लड़कों के साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, जब वो मेंस निकाल लेते हैं, लिमिटेड सीट रहती है, सबका तो हो नहीं सकता। फिर उनका ना, उसके बाद उनका अगर कहीं नहीं होता है ना तो उनका लाइफ अजीब जरा फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं सब। क्योंकि यूपीएससी निकाला है, इंटरव्यू से छटा है, तो खुद उसके अंदर ना वो वाला डीएम वाला थोड़ा सा झलक आ जाता है क्योंकि इंटरव्यू से छटा है। मेरी सबसे मेरिट से कई तो छट जाते हैं, पास हो गया 2-4 नंबर से, तो भाई बेचारों का लाइफ खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होने देंगे लोग। पीसीएस में ढकेल देगा आदमी, पीसीएस में अगर भी वहां से भी अगर कोई पीसीएस से हुआ तो उसको सचिवालय में ढकेल देगा। ये सारी के सारे जॉब समकक्ष होते हैं, समझ में आ गया? और अगर आप डायरेक्ट दरोगा में भी जाते हैं ना तो आप अच्छा काम करिएगा, 5-7 साल के अंदर डीएसपी हो जाएंगे। वो भी अच्छी है क्योंकि आप पढ़े रहेंगे, इंटरनल आपको मौका दिया जाता है। तो ओवरऑल जिसका अधिकारी बनने का सपना है, डायरेक्ट बना है तो डायरेक्ट बनो, वरना इनडायरेक्ट भी बनेंगे लोग यहाँ पे। तो इस सारे चीज का एक चेन बनता है, समझ में आएगा नहीं आएगा? तो थोड़ा आप लोग को जितना मेहनत करते हैं ना उससे थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, दोनों में बहुत का अंतर नहीं होता। यूपीएससी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम यूपीएससी में नक्शा पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़ा अलग ही कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप लोग को पढ़ेंगे अभी भाग जाएंगे आप लोग। सर ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, तो पहले टेम्पू का साइज क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग को ना यूपीएससी बैच में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका बेस क्या है? मजबूत। आप तुरंत कैच कर लेंगे चीजों को, और ना आपको फील होगा कि आप दिल्ली में बैठे लड़कों से यहाँ के तुलना में काफी अपने आप को लगेगा कि नहीं, वहां जाके ठगाने से अच्छा यहीं पढ़ लेते हैं। अच्छा, वहां जिसको जाना रहेगा वहां भी व्यवस्था कर दिया जाएगा, समझ में आ गया? हम तो परेशान है मतलब एप्लीकेशन को लेके कि जिस दिन हम तो बोलबो नहीं करते हैं अभी डरे मारे। जिस दिन बोलेंगे ना उस दिन मेरा एप्लीकेशन का धज्जी उड़ा देगा, सब कंफर्म उड़ जाएगा मेरा एप्लीकेशन। दिक्कत ये है ना कि जो नए लड़के आएंगे ना वो समझ नहीं पाएंगे, वो घबरा जाएंगे, जा गया एप्लीकेशन।
गूगल वगैरह के पास जैसे आप ही के अकाउंट में अचानक ज्यादा पैसा आ गया तो कैसे अकाउंट सीज हो जाता है? वैसे एप्लीकेशन है, ज्यादा एडमिशन हो जाएगा, उसका ये क्या हो गया? ऐसा कोई मास्टर होता है? हमारा 3-4 बार हटा दिया है गूगल। मेरा एप्लीकेशन पे 50 लाख से ज्यादा एड हो गया। प्ले स्टोर कहता है कि आप हमको प्रूफ दीजिए, तब हम एप्लीकेशन पे लिखेंगे 5 मिलियन, न तो आपका लिखबे नहीं करेंगे। अभी भी लिखता है मेरा 1 मिलियन प्लस, प्ले स्टोर पे देखो 1 मिलियन प्लस, जबकि 52-53 लाख हो चुके हैं। अब हम कौन सी प्रूफ दें? तो कहता है नहीं दीजिएगा तो हम लिखबे नहीं करेंगे। मत लिखो। तुमको क्या लगता है तुम्हारा एक की जगह 5 लिख देगा तो लड़का पढ़ने आ जाएगा?